एक के बार कई बार गए, आते जाते रहते थे, आते जाते रहते थे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से। बोर की लड़ाई में महात्मा गांधी ने भाग लिया या नहीं? युद्ध में लिए या फिर एम्बुलेंस सर्विस? क्या दे रहा हूँ? क्या क्या गिर गया? चार्जर गिर गया? तू कौन सी का चार्जर है वो? कौन सी का चार्जर है? कान मतलब जिसको कम सुनाई देता है वो अपना इधर की कौन सी चार्जर जी? कान इसको ले कैसे मार रहे? कन्वर्जर जिसका होगा ले जाएगा अपना। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं महात्मा गांधी को वापस इंडिया लेके आ जाता है। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हिंद स्वराज ये पत्रिकाएं किसकी थी? महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन किस भाषा में नहीं थी? महात्मा गांधी को किस स्टेशन से बाहर फेंका गया था? पीटर्स मार्टिनबर्ग। पीटर्स मार्टिनबर्ग समझ गया? किस एरिया में था? नेटाल। कहां था? नेटाल। नेटाल में महात्मा गांधी ने ग्रेट मार्च, मार्च मतलब जनवरी फरवरी वाला मार्च नहीं, मार्च मतलब पैदल चलना, तो महात्मा गांधी ने ग्रेट मार्च कहां निकाला था? नेटाल। कहां से? नेटाल। 2000 लोगों को लेकर चल दिए थे नेटाल में महात्मा गांधी। सारा प्रयोग वही कर लिया था महात्मा गांधी, उसी को यह नाम बदल के दांडी मार्च कर दिए थे। वहां उन्होंने क्या किया था? ग्रेट मार्च। महात्मा गांधी बहुत समझदार थे। फिनिक्स फार्म किया था आपने 1900 कहां पर? अफ्रीका। फिनिक्स फार्म क्या था? कुटिया था, आश्रम था। और टॉल्स्टॉय फार्म भी क्या था? आश्रम था। पढ़ा दिए थे ना गांधी जी के बारे में, सब पढ़ा दिए थे। अब महात्मा गांधी भारत आते हैं। भारत ला दिए गए? ला दिए थे कि नहीं भारत? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी को कहां लाया गया? भारत लाया गया। अब इंडिया में ले देते हैं, यहाँ पे फाइनली लाया गया उनको। अच्छा, कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कब बनाया गया था? 1901। वापस चल गए 1902 में, फिर कहां पे? अफ्रीका। आते जाते रहते थे अफ्रीका। वो ये देखिए हिस्ट्री में ना पूरा डेट अगर जब याद करने लगेंगे ना कंफ्यूज हो जाएंगे। महात्मा गांधी का जन्म याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1869। जन्म कब हुआ? 1869। 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 जन्म हुआ। इंग्लैंड पढ़ाई करने गए, पढ़ाई करके आए 91। अफ्रीका चले गए 93। अफ्रीका चले गए 93। 93 कहां चले गए? अफ्रीका। अब उसके बाद से फिर 96 में आए, फिर चले गए। समझ गए कि नहीं आ गया? फैमिली के साथ चले गए, फिर वहां पे 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में आए, फिर 1902 में क्या हो गए? चले गए। तो आते जाते रहते थे अफ्रीका में, क्योंकि भारतीयों का वहां से रिक्वेस्ट आता था कि भैया छोड़ के नहीं जाइए, हम लोग का आप ही कल्याण कर सकते हैं यहाँ पे। एशियाटिक ऑर्डिनेंस बिल, नागरिकता के लिए क्या करना था? पंजीकरण। क्या करना था? पंजीकरण करना था यहाँ पे नागरिकता के लिए। अब जिसका पंजीकरण नहीं है उसकी नागरिकता खत्म। तो ये जानबूझ के पहले अंग्रेज क्या कराते थे? पंजीकरण। और उसके 10-15 साल बाद पंजीकरण में क्या करते थे? रद्द कर देते थे। रद्द कर देते, काम खत्म हो जाता है यहाँ पे। कैसे? नोट बंद हो गया एक के बार। पहले सोना का सिक्का से कागज के नोट पे ला गया, अब कागज का नोट का कोई वैल्यू नहीं है। रात में आएंगे वो आगे कुछ आपका, आप बताइए आज नोट की कोई खास वैल्यू है? नहीं, कोई खास वैल्यू नहीं है। तो उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने जेल भरो आंदोलन चालू किया था। ये थे कि नहीं किए थे? अफ्रीका में ही सारा प्रयोग महात्मा गांधी ने कर लिया। महात्मा गांधी का कहना था कि अंग्रेजों का हम केवल विरोध करेंगे ना तो फिर दिक्कत भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा? समर्थन और सहयोग भी हम लोग बस इसी आधार पर करेंगे, मानवता के आधार पर। जैसे बोर की लड़ाई में एम्बुलेंस सर्विस देना, ये किसी का सहयोग वगैरह नहीं है, बल्कि ये क्या है? मानवता है। एम्बुलेंस में उसमें वो काले लोग भी जो थे, अफ्रीका वाला कुछ ज्यादा ही काला होता है, समझ में आ गया कि नहीं? क्या ब्लैक कुछ ज्यादा ही हो जाता है सब। आगे बढ़े, चलिए। तो यहां तक तो हम देख ही लिए थे। हाँ क्या हो गया? तुम लोग को थक गया जी, बार बार लाइट बंद करने, कलेक्शन में नहीं छोड़ा देते लोग। टीवी बंद हो गया। गर्मी के दिन आने के बाद ना ये इलेक्ट्रॉनिक चीज में काम करना डिस्टर्ब कर देते हैं सर, हीट हो जाते हैं सर, गर्म हो जाएगा। गर्मी के दिन में ये खराबी हो जाता है। बहुत लंबा आजकल गर्मी का दिन हो गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। बताइए 1869 जन्म, 1888, 1891 भारत वापस है, 1893 हाँ अभी 1901 कलकत्ता अधिवेशन, 1901 कलकत्ता अधिवेशन, 1904 फिनिक्स फॉर्म, फिनिक्स फॉर्म। ये सब डेट याद रखना है बकलवा, ये नहीं भूलना चाहिए। ये क्या है? हैप्पी बर्थडे। ये एलएलबी करने के लिए कहां चले गए? हाँ ये क्या हो गया? इंडिया। यहां पर कहां गए? अफ्रीका। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने। कहां पे? कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। ये फिनिक्स फॉर्म, फिनिक्स फॉर्म। यहां तक बता दिए थे ये डेट के हिसाब से। बाकी आप सबको याद है एक और टॉल्स्टॉय फॉर्म की भी स्थापना किया गया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका, हिंद स्वराज पत्रिका, यंग इंडिया पत्रिका, ये सब लिखी गई थी किसके द्वारा? महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी वहां पर द ग्रेट मार्च निकाले थे नेटाल क्षेत्र से। कहां से निकाले थे? नेटाल से। नेटाल कांग्रेस की भी स्थापना अफ्रीका में, पहला सत्याग्रह अफ्रीका में, सारा चीज कहां स्टार्ट कर दिए थे? अफ्रीका में। यहाँ पे वकालत का भी अपना दफ्तर अफ्रीका में। यहाँ पर अब ये सारी चीजें यहाँ हो गई। महात्मा गांधी को सब जब वहां पे सारा चीज हो गया तब महात्मा गांधी ने कहा कि अब हमको वापस इंडिया चलना चाहिए। महात्मा गांधी को वहीं पर मिले थे एक और वकील, महात्मा गांधी को एक और वकील मिले थे, गोपाल कृष्ण गोखले, वो भी वकील थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी का गुरुजी प्रणाम, हाँ बाबू सुनो, इंडिया जाना ना तो 1 साल तक शांति से रहना, पहला 1 साल विद्यार्थी जीवन की तरह जीना। तो महात्मा गांधी को आदेश संदेश किसने दिया था? गोपाल कृष्ण। इन्होंने कहा कि काहे? कहा कि सुनो ध्यान से, सीधे मत उतर जाना इंडिया वाले लोग, ये चना के झाड़ पे चढ़ाने के लिए सबसे फेमस है इंडिया वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग इंडिया वालों की घड़ी खराबी है, बतिया आएगा सब लंबा लंबा। यहाँ पर समझ में आ गया नहीं गया? तुम लोग का तो अलग कंडीशन चलता है यहाँ पर। जब पढ़ाओ ना देखो बोतल थरिया गिराएगी से। सुबह सुबह का टाइम रहेगा, 3 घंटा क्लास करके क्या कौन सी हो जाएगी इसको, लेकिन ना खाना पीना रहना चाहिए। बैगों में गिलास लेके आइए ना, मत पूछो यहाँ पे। ये तो आदमी परेशान है ना, ऐसा मेंटेलिटी से कि लाइफ बड़ी आराम से जीना चाहिए। दवा खाना रहता है तो गिलास में लेके तो कुछ दिन में देखना ना, तुम लोग को विश्वास नहीं होगा, तकिया खटिया उटिया सब ले आएगा सर जी। 1 घंटा गायब रहता है ना, कुकर उकर लेके आ जा रहे हैं पूरा एकदम, जितना हो सकता है उतना डिस्टर्ब। एक तो देखो तुम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। गांव में हम लोग यहाँ कहा जाता था कि पानी पे अगर पैर लग जाता था तो आदमी उसे नहीं पीता था, दिन भर पैरवा से बोतलवा गिराते रहेगी। अगर बीमार पड़ेगी तो कहेगी पटना का पानी सूट नहीं करता, हाँ लतिया पहले पानी को और फिर पिए उसको। यहाँ पर आप गाँव में देखिएगा ना, पानी पैर लग जाता था आदमी नहीं पीता, नहीं पीता है। अब देखो बाबू लाते मार के गिरा दिए, पीला इसको। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, महात्मा गांधी या फिनिक्स फॉर्म वगैरह की स्थापना कर दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि 1 साल तक क्या करना है? विद्यार्थी जीवन, क्योंकि भारत को तभी जाके क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो महात्मा गांधी जब भारत आए ना तो वो 1 साल तक कैसा रहे? विद्यार्थी जीवन। 1 साल तक कुछ नहीं किए थे, 1915 में आए, 1916 तक कुछ नहीं किए। 1 साल कैसे जिए? विद्यार्थी जीवन। उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा विद्यार्थी जीवन खत्म, अब यहां भी क्या करना पड़ेगा? शुरुआत करनी पड़ेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अफ्रीका में सारा चीज याद रहेगा। एशियाटिक ऑर्डिनेंस बिल का विरोध कहां हुआ? अफ्रीका। जेल भरो आंदोलन अफ्रीका। पहला सत्याग्रह अफ्रीका। ग्रेट मार्च अफ्रीका। नेटाल कांग्रेस अफ्रीका। किस स्टेशन से बाहर फेंका गया? पीटर्स मार्टिनबर्ग। भेजिए, कौन सी लड़ाई वहां पे भाग लिए थे? बोअर की लोग। कौन सी सर्विस दिए थे? एम्बुलेंस सर्विस। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना अफ्रीका। फिनिक्स फॉर्म अफ्रीका। इंडियन ओपिनियन अफ्रीका। हिंद स्वराज अफ्रीका। सब किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। इनके गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। इनके सलाहकार थे महादेव देसाई। सलाहकार महादेव देसाई। तो महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ये कहते हैं गुरु। महादेव देसाई, महादेव देसाई सलाहकार थे। इनके एक अमेरिकी पत्रकार मिलर से अच्छा संबंध था। पत्रकार कौन था इनका? मिलर। कहीं कोई मार्च में जाते थे तो पहले मीडिया उडिया को ले लेते थे, हाइप बनाने के लिए, हल्ला हो जाए। महात्मा गांधी बहुत समझ जाते। पत्रकार कौन थे? मिलर। मिलर थे। समझ आ कि नहीं? पत्रकार का नाम मिलर। इनके गुरु, इन्होंने जो आंदोलन करने की जो प्रेरणा मिली थी वो टॉल्स्टॉय से मिली थी। लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। अब भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन। रस्किन से मिली थी। भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन से मिली थी। इन्हें 1 साल तक विद्यार्थी जीवन जीने के लिए किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले। अब महात्मा गांधी भारत आएंगे 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 कहां आ गए? वापस इंडिया। कहां है? वापस इंडिया। इंडिया में इनका अच्छा से स्वागत किया गया क्योंकि इनके किए गए कार्यों की भारत में बहुत चर्चा हो रही थी, इसलिए महात्मा गांधी का भारत में 9 जनवरी 1915 को भव्य स्वागत किया गया। अब महात्मा गांधी आए और उन्होंने कहा कि पहले यहाँ अस्थि से रहो, अभी भव्य स्वागत देकर मत करो, भारत का आदमी बहुत चढ़ा देगा इसको। तो बढ़िया बढ़िया बात बताया गया यहाँ पे। और उसमें यूपी बिहार वाले हम लोग तो, और यूपी वाले तो थोड़ा सा उधर दिल्ली से सटे होने की वजह से डेवलप हो गए, बाकी हम लोग बिहार वाले लोग खाली बिहार में फौकेंगे लोग। एक बिहारी 100 पे भारी, हाई के बाद जाके आदमी गुजरात, दिल्ली, चेन्नई में लोहा पीटेगा आदमी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे लोग, 15-20 हजार पे होगा, 12-13 हजार की नौकरी पे काम करेंगे आदमी, वहां सब भुला जाएंगे लोग। वहां क्या हो जाएगा? सब भुला जाएंगे। बिहार में आते हम लोग पीछे हैं ना भैया, तुम लोग पीछे ही नहीं, तुम्हारी कारखाना में तो गुजराती काम करते हैं। हम लोग कहाँ पीछे है कि नहीं? अंबानी अडानी ये सब चीज तो ये लोग पीछे है लोग ना, हम लोग सबसे आगे है लोग। समझा कि नहीं क्या? अरे इन लोग का बस चले तो घोषित कर दे कि भारत की राजधानी पटना है, खाली यही सब डुबा दिया, ये एकदम डुबा। अच्छा एक बात बता, कोई विद्यार्थी क्लास में अगर पीछे फेल हो रहा है या बहुत खराब मार्क्स आ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चला कि मार्क्स खराब है, और टॉपर तो हम ही है, उसका कहियो कल्याण होने वाला है। हम लोग के साथ भी यही होता है, जिसको देखो अपने वही में एकदम वही में चल रहा है। तो महात्मा गांधी का ये काम करना पहले तुम आराम से समझ जाना यहाँ पे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि पहले यहाँ पे एक आश्रम बनाते हैं, क्योंकि टॉल्स्टॉय आश्रम कहाँ बनाए थे? अमेरिका। फिनिक्स फॉर्म
महात्मा गांधी बना दिए थे। आगे बढ़े, चलिए ध्यान से देखते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आ गए। आज भी ये त्योहार मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय उन्हें कहा जाता है जो भारत बहुत पढ़े लिखे थे और बाहर जाके सेटल हो गए। बाहर क्या हो गए? सेटल। 9 जनवरी को उनको बुलाया जाता है भारत में और उनको बड़ा अच्छा से सम्मानित किया जाता है ताकि भाई तुम इधर भी ध्यान दो, क्योंकि तुम लोग कितना सेटल हो जाओगे, भारत का भी क्या करना है, ध्यान देना है। अमीर आदमी यहाँ से भागते जा रहा है, देखिएगा ना, कौन अमेरिका जाके सेटल हो रहा है, कोई ब्रिटेन जाके सेटल हो जा रहा है, यहाँ से सब क्या हो रहे हैं, सब भाग रहे हैं सब। तो 9 जनवरी को आज भी हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। अब इन्होंने कहा कि भैया 1 साल तक तो हमें कैसा जीवन जीना है? विद्यार्थी जीवन। तो इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया। 1916 में क्या स्थापना किया? साबरमती आश्रम। 1916 क्या आश्रम? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम का नाम साबरमती क्यों हो गया? साबरमती नदी के किनारे था। क्या था? साबरमती नदी के किनारे। साबरमती आश्रम जाएंगे तो एकदम नदी के किनारे है, यहाँ पे साबरमती नदी है, यहीं पे आश्रम है। जगैया का नाम कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे नदी के किनारे तो हम लोग की भी कोचिंग है। अरे सामने तो अशोक राजपथ पार करेंगे, कौन सी है? नदी है। पहले नदी थोड़ा सा अपना रास्ता आगे पीछे चेंज करते रहते, तो हम लोग कौन सा नदी से ज्यादा दूर है? ऑनलाइन वाले को नहीं पता चलता होगा, बट हम लोग यहाँ नदी के एकदम पास में। अगर बाढ़ आएगा ना तो पानी इसमें घुस जाएगा। अगर पटना नदी का जल उस स्तर बढ़ा तो पहला पानी घुसेगा पटना कॉलेज, हिलेगा अशोक राजपथ, अभी निचल की सड़क पे चलाएगा। ये पटना का आदमी उछल की बोलता है, निचल की बोलता है, हमें पता नहीं चलता उछल की है क्या यहाँ पे, नहीं समझे। एक बार बाढ़ आ गया था 2019 में पटना में, कोसी में नहीं, पटना में कोचिंग, इस कोचिंग पूरा बाढ़ आया था, सब कुछ पूरा यहाँ पे बाढ़ आ गया था। ये डूब गया था, मुसल्लापुर, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग सब डूब गया, हेलीकॉप्टर से खाना गिराया जाता था। 2019 में ये भयानक आया था। दुर्गा पूजा का समय, तुम लोग उस टाइम से लो। अच्छा पटना का ही हो? पटना का भाई बहुत कम है आदमी जो प्रॉपर पटना का होता है वो क्लास आता है। चलिए अब आगे देखा जाए, किसी को दिक्कत? तो साबरमती आश्रम कोई जगह ना होगा ना, ये तो नदी हो गया साबरमती। जगह का कोचरबा, कोचरबा जगह का नाम क्या हो गया? कोचरबा, इसी को साबरमती आश्रम कहते हैं। अब इस पूरे आश्रम में महात्मा गांधी का कोई फिक्स जगह होगा जहां बैठते थे, उस जगह कहा जाता है हृदय कुंज। क्या कहा गया? हृदय कुंज। अब जैसे ये साबरमती, ये नदी कौन हो गई? साबरमती नदी हो गई। अब ये पूरा एरिया इतना बड़ा क्या हो गया? आश्रम। आश्रम की बाउंड्री हो गई, क्या हो गया? आश्रम की बाउंड्री हो गई यहाँ पे। अब इस आश्रम की बाउंड्री के बाद ये क्या है? नदी है। यही महात्मा गांधी का कुटिया था, यहाँ पर ऐसे, यहाँ कुटिया था महात्मा गांधी का। इसमें कुछ नहीं, 12वां एगो कमरा था, यहाँ एगो बरामदा था। एगो कमरा हो गया, इसमें चरखा काटते थे महात्मा गांधी, आई बरामदा में बैठ के बतियाते थे यहाँ पे। इनके पीछे ना जो महिलाएं आती थी, महात्मा गांधी की पत्नी, और जो गेस्ट आते थे उनमें जो महिला आती थी वो इधर हो जाती थी। इस साइड में रसोईया रहता था, इधर क्या बनता था? रसोई। इधर में लेडीज गेस्ट, यहाँ महात्मा गांधी चरखा काटते थे। आई 12वां आश्रम था। महात्मा गांधी, मोदी जी किसी को ले जाते हैं ना घुमाने, तो यहीं बैठ के फोटो खिंचवाते हैं बरामदवा में। देखिएगा किसी को भी ले जाएंगे तो ये बरामदा में खिंचवाएंगे। हो गया साबरमती आश्रम का मेन यही हो गया हृदय कुंज। आई आंगना हो गया, आंगन समझते हैं, हो गया अंदर को आंगन। तो 12 को क्या हो गया? बरामदा, एगो कमरा जिसमें चरखा काटेंगे, और पीछे 2 कमरा था, एक तो एगो उन लोग का कोई गेस्ट आ गया, लेडीज गेस्ट वगैरह। इधर में रसोई, आई कौन हो गया? इधर 2-4 को गेस्ट के लिए हॉल था। अभी देखेंगे तो 3-4 बिल्डिंग अभी जाएंगे लोग पैसे है यहाँ पे आश्रम में। कभी कोई बड़ा सा एरिया यहाँ पे, इसके लिए पैसा दिया था अंबालाल साराभाई, अंबालाल सर। तो ये पूरा आश्रम हो गया। झोपड़ी का नाम क्या हो गया? हृदय कुंज। झोपड़ी का नाम खपड़ा का है, खपड़ा का। हृदय कुंज किस चीज का है? खपड़ा का। यहाँ जो जाते गेस्ट आ गए उन लोग को इधर रोक दिया जाता था, ऐसे करके कुछ लाइब्रेरी थी, कुछ ही था, कुछ खाली जगह था यहाँ पर। हो गया, समझ आ गया? इस जगह का नाम हृदय कुंज। मेन गांधी मोदी जी फोटो खिंचवाते हैं कहाँ बैठ के? हृदय कुंज के वो सारा में, वो सारा समझते हैं, ये लेके जाते हैं, किसी किसी को फोटो खिंचवा के लाते हैं महात्मा गांधी। इतना बड़ा एरिया था, कोनो बड़ा प्रोग्राम बनाना है तो यही बुलाया जाता था लोगों को। अब बड़ा सा ये खाली जगह है, मैदान टाइप का था यहाँ पे। तो ये जगह कौन हो गया? कोचरबा आश्रम। आइए हो गया हृदय कुंज, हृदय कुंज। महात्मा गांधी ने यहाँ पर स्थापना कर दिया। पैसा किसने दिया? बाढ़ आने पर घर नहीं डूब जाता था। महात्मा गांधी तुम्हारी तरह बकलोल थोड़े थे। बाढ़ आने सबको पता था बाढ़ का पानी कितना दूर तक आता है, समझे। एक और सर हृदय कुंज नदी के किनारे में था, बाढ़ में पानी नहीं घुस जाता था। अभी भी जाके देखिएगा वहां पे, तभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा बहुत रिवर फ्रंट बन रहा है, लेकिन वहां एकदम बहुत बढ़िया जगह है। अब तो एकदम टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया, हमेशा कोई ना कोई आदमी रहता है वहां पे, भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, देखने अपने लोग आते रहते हैं। तो वहां पे ना बहुत सारा जगह मिलेगा वहां पे कि कौन कहाँ रहता था, कौन गेस्ट आता था। तो उसकी वहां पे लोग हैं दिखाने के लिए, जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, सारी बातों को बताते रहे। चरखा अभी भी रखा हुआ है गांधी जी का, वहां जो चरखा काटते थे ना, वहीं अभी भी वहीं रखा हुआ है महात्मा गांधी का। आगे बढ़े। अब महात्मा गांधी ने 1916 में विद्यार्थी जीवन कंप्लीट कर दिया। 1917 में इन्होंने क्या किया? चंपारण सत्याग्रह। कौन सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में कौन सी नियम थी? 3 कठिया प्रणाली। 20 कट्ठा में कितना कट्ठा? 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा क्या बोला था? नील। नील जहां बो दिया जाता है वो जमीन हो जाती है बंजर। अंग्रेज इस बात को मानते नहीं थे, जबरदस्ती क्या बोलते थे? नील। अब महात्मा गांधी जो थे ना 1916 में चंपारण से, जैसे यहाँ पे ना साबरमती आश्रम की स्थापना होती है, और इसी समय 1916 में महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन में गए थे। कहां गए थे? लखनऊ अधिवेशन में गए थे। लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से मिले थे राजकुमार शुक्ल। लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से कौन मिले थे? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने बिहार के 3 कठिया प्रणाली के बारे में बताया था। बिहार के किसके बारे में बताया?
तीन-कटिया प्रणाली के बारे में बताया था। कोई दिक्कत? तीन-कटिया प्रणाली के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि अभी तो हम नहीं आएंगे 1916 में, अभी हम विद्यार्थी जीवन पे। महात्मा गांधी उनको नहीं पता कि विद्यार्थी जीवन में, लेकिन बतिया दिमाग में बैठा दिया कि तुरंत नहीं जाना है यहाँ पे। समझा कि नहीं? और अगले साल महात्मा गांधी 1917 में कहां पहुंचे? चंपारण। अपने साथ महात्मा गांधी ने अनुग्रह नारायण सिन्हा को ले लिया और राजेंद्र प्रसाद को ले लिया। कहा कि भाई आप लोग जानकार इस एरिया का कुछ होगा तो आप हम लोग को बताइएगा। समझा गया? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिनके नाम पर एएन कॉलेज है पटना में, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को ले लिया। और किसे लिया? राजकुमार राजेंद्र प्रसाद। वहां गए और डीएम कार्यालय के आगे क्या कर दिया? धरना दे दिए। अब डीएम ने धमकी दिया, हम ये कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई करेंगे। देखिएगा ना, पुलिस ये कार्रवाई करेंगे लोग। आज कोई वकील से भेंट हो गया ना, तुरंत गाड़ी से बाहर निकलेगा। क्या कार्रवाई करेंगे आप हमको? वकील और पुलिस में तनिको नहीं जमता। हाँ, 36 का आंकड़ा नहीं जी, 40 का आंकड़ा। बहुत खतरनाक है उन लोग में होता है। रीजन क्या है कि पुलिस को पता है कि भाई हम मैक्सिमम किसी को 24 घंटा ही जेल में रख सकते हैं, उसके बाद कहा जाएंगे कोर्ट में। अब वहां बैठा है कौन? अच्छा, वकील का हो जाता है। वकील के खिलाफ केस लड़ने के लिए जाइए ना, कोई बढ़िया वकील नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई वकील ने कुछ भी किया तो आपको कैसे नहीं, जैसे पुलिस वाले का साथ दे देगा ना, वैसे वकील के, इसलिए उलझते नहीं है लोग वहां पे। पुलिस वाले ज्यादा यहाँ पे, अब ज्यादा कुछ कीजिएगा तो दरोगा के ऊपर अपने 4 केस डाल देगा, मतलब कोर्ट में शिकायत कर देगा। अब दरोगा जाएंगे तो उधर से एसपी दिमाग खराब करेगा, क्या करता है तुम लोग यहाँ पुलिस स्टेशन छोड़ के कोर्ट दौड़ने के लिए आए हो? क्यों उलझते हो इन लोग से? दोनों ओर से जाइए तो हम वकील लोग का बहुत। महात्मा गांधी को डीएम ने धमका दिया तो महात्मा गांधी भी चमका दिया। कौन सी बोला रे? क्या बोलता है तुम? इंग्लैंड से हम भी पढ़ाई करके आए। महात्मा गांधी सब एसपी सब साइड कर गया, कानून की पढ़ाई की है। उसके बाद तीन-कटिया प्रणाली को क्या किया गया? समाप्त किया गया। ये किसान आंदोलन में पढ़ा दिए थे आप लोगों को। तीन-कटिया प्रणाली क्या हो गई? समाप्त। जिस वजह से रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल में थे, वो टुकुर देख रहे थे, अखबार डेली पढ़ रहे थे कि महात्मा गांधी को निपटा मत दे सब। लेकिन पता चला अखबार में छपा, भारतीय मीडिया तो पहले से छापने में आगे। हाँ, ऐसा बातें छापेगा जिसका कोई हद नहीं। अगवा को पुलिस ऐसे डाल देगा, ऐसे का कुछ क्वेश्चन डाल के कॉमा डाल देगा। अभी एक इलेक्शन था तो उसमें लिख दिया क्या खान सर चुनाव में उठ रहे हैं? नीचे डाल ऐसे नहीं, क्या नहीं लिखा, लिखा खान सर चुनाव में उठ रहे हैं, ऐसे लिख दिया, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। नहीं समझ आ गया? अब लोग पढ़ेंगे खान सर चुनाव में उठ रहे हैं, अल्लाह में डाल दिया क्वेश्चन मार्क। हम पूछे क्या नौटंकी कर रहे हो? तो सर देखिए ना क्वेश्चन मार्क है। तो हम भी किसी न्यूज वाले को पकड़ते उसका फोटो डाल के लिख देते ये सनक गया है, आगे क्वेश्चन मार्क डाल दे। कहा नहीं सर हम बदल देते हैं सर। हमारा क्या जाता है, हम डाल देंगे यहाँ पे 5 को, ये सब सनक गए, आगे जाके क्या कर देंगे? क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। कहीं आगे बताए थे हम ये सन के नहीं है, सनकने वाला लक्षण है लेकिन सन के नहीं। कहा नहीं सर तब हम बदल देते हैं, कुछ और लिख देते हैं यहाँ पे। अजब हाल है भाई। देखो जैसे हमको तो हम लगभग सबसे हमारा हम सबको जानते हैं। अब हम क्या, अब आदमी कहीं ऐसा थोड़ी कमरा में बंद रह सकता है। पटना है, सब हर चीज का गढ़ है। अगर आप पटना में है तो पटना में आपको हर एक चीज का सेंटर बिहार का कहाँ है? पटना। और अगर देश की बात करेंगे तो दिल्ली। अब कोई कहेंगे अच्छा आप उनसे ही मिले थे, अजीब हाल है। अगर हम महेंद्र सिंह धोनी से मिल जाए तो क्या कल को हम क्रिकेट में एंट्री हो जाएगा? क्या मतलब बनता है इस चीज में? कुछ छाप देगा सर, बाद में कहता है आपका नंबर छाप देते ना, चल जाता है न्यूज वाला। हम कह रहे हैं तो क्या हमको, हम लोग राजनीति में क्या करने जाएंगे? और हम लोग को राजनीति में मतलब तनी ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है वहां जाके। सबको हम हेलीकॉप्टर बांटेंगे, नहीं समझ? सबको हम एक एक्स्ट्रा किडनी देंगे, तो हम लोग से कभी बुलाएगा नहीं यहाँ पे। नहीं समझे? चुनाव का समय केकरो हाथ गोड़ हम लोग से हुक्म नहीं करेगा। भाई तुम पीछे हो, हम लोग खुद से मार हो जाएगा हम लोग अगर उठ जाए। क्योंकि तू क्वेश्चन आदमी हो, एकदम मुझे वैसा बात बोला लग रहा है छाती चीर देगा उसको, हो जाएगा। अरे लंबा बात बोला, हम लोग के पास क्या होगा उसे? क्वेश्चन मार्क लगा देता है सब। तो महात्मा गांधी अखबार में भी निकल रहा था, अखबार में छापा सब। अंग्रेजों के जाने की घड़ी आ गई है, भारतीय ने झुकाया अंग्रेजों को। पूरे लोग अखबार पढ़ने लगे, क्या हो गया हो? तो देखिए महात्मा गांधी ने तीन-कटिया प्रणाली क्या हो गया? हाँ, समाप्त हो गया। तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी? कौन सी उपाधि दिया? महात्मा की उपाधि दी गई महात्मा गांधी को। तब से हो गया वो क्या? महात्मा। अब उन्होंने महात्मा, अच्छा दूसरा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। अब भारत में दो तरह की विचारधारा देखिएगा। जो गांधी जी का पुरजोर विरोध करेगा ना, वो सुभाष चंद्र बोस का बहुत समर्थन करेगा। जितना देखिए, एक गौर से देखिए, जो महात्मा गांधी का बहुत विरोध करेगा ना, वो सुभाष चंद्र बोस का बहुत समर्थन करेगा। ये लोग थे स्वतंत्रता सेनानी। कौन मना कर रहा है कि ये लोग नहीं थे? बिल्कुल थे। अब आप माता जी को मानने का मतलब थोड़ी कि पिताजी को गरियाने लगी है। आप सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को मानने का मतलब थोड़ी गांधी को गरिया दीजिए आप। अब ध्यान से, वो क्या कहते हैं? गांधी जी को महात्मा बापू राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता थोड़ी है। तो उनको कही कि भाई एक बात बताओ, ठीक है तुम्हारी सुभाष चंद्र बोस को मानते हो ना? वही बोले थे। कौन बोले थे? वही तो उसका मुंह लटक गया। हाँ बोले होंगे। अजब हाल है यार। राष्ट्रपिता बोलने का मतलब उस समय उन्होंने एक गार्जियन के तौर पे, जब देश एकदम बिखर रहा था, तो एक लीडर के तौर पे क्या कर रहे थे? संभाल रहे थे। वही एक नेता थे जिन्हें भारत के हर एक कोने के लोग सर्वमान्य नेता मांगते। रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल के क्षेत्र में वर्चस्व था, समझा कि नहीं गया? भगत सिंह का जो था वो युवाओं के बीच में था और एक छोटा सा कार्यकाल रहा था, बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं था वहां पे। तो आगे बढ़ते हम लोग, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ। इसके बाद एक और होगा, आपको पढ़ा दिया, अहमदाबाद मील मजदूर। अहमदाबाद क्या हो गया? मील मजदूर। बोनस दिया जा रहा था, तो महात्मा गांधी ने क्या दिलाया? बोनस मतलब क्या था? एक्स्ट्रा सैलरी। एक्स्ट्रा सैलरी क्यों अंग्रेजों ने वादा किया था? प्लेग में कारखाने बंद हो गए थे, सारे मजदूर चले गए थे, तो अंग्रेजों ने कहा कि आ जाओ तुम्हें हम एक्स्ट्रा सैलरी देंगे। वो लोग आ गए, 6 महीने बाद प्लेग खत्म हो गया तो कहा एक्स्ट्रा सैलरी नहीं होता, तो उन्होंने विरोध किया इस चीज का। एक और आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह। आंदोलन कौन था? खेड़ा सत्याग्रह।
किसानों का था खेड़ा सत्याग्रह। कौन सत्याग्रह? यहाँ पर अकाल के बावजूद क्या लिया जा रहा था? टैक्स। अकाल नहीं पड़ा था, फसल खराब हो गई थी। फसल क्या हो गई थी? खराब। मौसम खराब की वजह से फसल क्या हो गई थी? खराब। बावजूद अंग्रेज क्या ले लेते थे? टैक्स। तो महात्मा गांधी ने टैक्स भी क्या कर दिया? माफ कर। लाइन से धड़ाधड़ अंग्रेजों के खिलाफ जब महात्मा गांधी ने आवाज उठाया तो लोगों को लग गया कि नहीं, यही आदमी है जो क्या दिला सकता है? आजादी दिला सकता है। और महात्मा गांधी ने भी जो भी काम किया, आप में से जो भी है, आप जो भी है इंडिया में जो भी हो, महात्मा गांधी को जितना भला बुरा बोलते हो, एक काम बताइए ना जिसने उसने अपने बाल बच्चों के लिए किया हो या अपने परिवार के लिए किया। एक को काम बताइए, एक कट्ठा जमीनों लिखवाया हो तो बाल बच्चे के लिए कुछ नहीं किए। और उनकी पत्नी से व्यक्तिगत जीवन जब उनकी पढ़िएगा ना, जीवनी एक तो हो गया सामाजिक जीवन जो देश के लिए, एक व्यक्तिगत जीवन। उनकी पत्नी से हमेशा लड़ाई होता था इस बात पे। उनकी पत्नी बार बार कहती थी कि लोग आपको तो याद रखेंगे, बाल बच्चों का क्या होगा? वो कहते थे कि अपना भविष्य खुद डिसाइड करेगा। सब दोनों लोग में माँ हमेशा बच्चे को ज्यादा मानती है, सोचती है कि बाल बच्चा क्या हो एकदम सेटल हो। महात्मा गांधी का अपने से सेटल होगा सब। यहाँ पे उनका बाल बच्चा कहा कि हमको पढ़ाई करने के लिए जाना है। यहाँ पे तो उतना पैसा कहाँ है, हम कहाँ कमा रहे हैं? महात्मा गांधी सोचिए यहाँ पे, फिर भी लोग बोलने लगते हैं यहाँ पे। समझा क्या? दरोगा बैच बाबू 23 अप्रैल 24 अप्रैल 23 अप्रैल दरोगा बैच 23 अप्रैल शाम को 6 बजे। बता तो दिया गया सारा इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन डाल दो जी सबको, सारे बैच में डाल दो नोटिफिकेशन। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ खेड़ा सत्याग्रह हो गया। अब महात्मा गांधी ने ना अपना कुछ उसूल बनाया था। महात्मा गांधी धीरे धीरे किसी के सत्य और अहिंसा इनका मुख्य हथियार होते थे। अहिंसा के रास्ते पे ही ये ज्यादा चलते थे। प्रेस अप बनाते थे, फिर बहिष्कार करते थे, भूख हड़ताल करते थे। जब कुछ नहीं हो जाता था किसमें चल जाते थे? अनशन वगैरह पे चले जाते थे। अब महात्मा गांधी को कई उपाधियां दी गई। अब आपके बुक में लाइन से उपाधियां हैं, ठीक है, उपाधियां दी गई है महात्मा गांधी को। अब ये पूछ देता है कि महात्मा गांधी को ये उपाधि किसने दिया था? बताइए, महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर। कई चीज को मिल नहीं रहा महात्मा गांधी। देखो खोलो खोलो, हाँ पहले गांधी जी खोलो, गांधी जी हाँ मिल गया, इधर होगा। देखो उसको 3-4 बार टोक देंगे ना, अभी पेज पलट देगी। मिला? ले वो आपको ये उपाधि में क्या याद रखना है कि उपाधि किसने दिया था? याद रहेगा। सार्जेंट की उपाधि किसने दिया? अंग्रेजों ने। सार्जेंट की उपाधि इन्होंने कहा कि भाई युद्ध में भाग लो, अंग्रेजों की ओर से लड़ो, क्या पता अंग्रेज हमें क्या दे दे? आजादी दे दे। अंग्रेजों ने आजादी नहीं दिया था, लेकिन महात्मा गांधी को सार्जेंट की उपाधि किसने दिया? अंग्रेज। नाइट की उपाधि अंग्रेज। बताइए ध्यान से, सार्जेंट की उपाधि कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेज दिए थे। कैसरे हिंद अंग्रेज दिए थे सब यहाँ पे। बताइए महात्मा की उपाधि राष्ट्रपिता। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू। बापू की उपाधि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। अर्धनग्न फकीर। आगे पढ़िएगा ना, विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। महात्मा गांधी नाक में दम कर दिए थे, तो विंस्टन चर्चिल ने बुलाया था महात्मा गांधी को, आइए इंग्लैंड में मुलाकात करते हैं। तो वही धोती पहन के कहां चल गए थे? इंग्लैंड। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि भाई आदमी, वहां पे वेमजे मैकडोनल्ड था प्रधानमंत्री। हाँ, बाद में विंस्टन चर्चिल भी बने थे, हालांकि उस समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री नहीं थे, मैकडोनल्ड थे। जब उन्होंने ये बात बोला था तो देख के दंग रह गया यार, ये आदमी ये है, इसको कपड़ा भी नहीं पहनने को पूरा हिंदुस्तान हिलाया है। माथा पकड़ लिया विंस्टन चर्चिल का, भाई अर्धनग्न फकीर का फकीर की तरह शक्ल बनाया और वो पूरा कपड़ा नहीं आधा पहना है, ये आदमी नाक में दम कर रखा है। तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। और महात्मा गांधी का स्वास्थ्य देख के आइंस्टीन ने बहुत पहले ही कह दिया था। आइंस्टीन ने कहा था कि महात्मा गांधी के बारे में कि ये इतना योगदान कर रहे हैं इस देश के लिए, अपने देश के लिए, लेकिन आने वाले 200 सालों में लोग ये बात मानेंगे नहीं कि इतना हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति, मतलब इतना दुबला पतला व्यक्ति इतना बड़ा काम भी कर सकता है। आइंस्टीन जैसा व्यक्ति जो बोला था, तो आइंस्टीन को लगा कि 200 साल में लोग भूलेंगे। भारत में तो 100 साल ना बीता लोग भुला दिए गांधी को, गरियाना चालू कर दिए गांधी। जबकि आइंस्टीन को पता था, उसने कहा था 200 साल बाद लोग इस बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला इस पृथ्वी पर भी था और इतना बड़ा काम किया था। तो हाड़ मांस के शरीर वाला क्या शब्द किसने बोला? आइंस्टीन। आइंस्टीन और महात्मा गांधी ने, आइंस्टीन ने महात्मा गांधी को कई बार लेटर लिखा कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने जवाब में दिया कि मैं आपके कार्यों की सराहना करता हूं, एक वैज्ञानिक क्रियाकलापों की, लेकिन मैं अपने देश के आंदोलन कार्यों में अति व्यस्त हूं। जब देश को आजादी मिल जाएगा तो मैं जरूर आपसे मिलूंगा। उधर आइंस्टीन मर गए, इधर गांधी मर गए, कभी टाइम नहीं मिला। और आज अगर हम लोग के बीच में किसी को आइंस्टीन ले जाता ना तो अबे दौड़ जाए। अरे आप लोग को गांव से विधायक फोन कर देता, नंगे पैर दौड़ जाएंगे। सुदामा कृष्ण जी जैसे दौड़े थे लोग। तो आइंस्टीन को लाइन में लगा दिया आदमी। अरे यार आइंस्टीन हमारे देश को भी क्या मिलने वाला है? आजादी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो बताइए हाड़ मांस के शरीर वाला शब्द किसने बोला? हाँ, आइंस्टीन। अर्धनग्न फकीर, एक संस्था थी खुदाई खिदमतगार संस्था, उसने क्या बोला? मंगल बाबा। मंगल बाबा की उपाधि खुदाई खिदमत। शेख मुजीबुर रहमान जादूगर। शेख मुजीबुर रहमान शेख मुजीबुर रहमान जानते कौन थे? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शेख हसीना। उनके पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने कहा कि आदमी जादूगर है। क्या है? जादूगर। क्योंकि जहां कुछ नहीं हो सकता है ना, वहां अंग्रेजों को आदमी क्या करता है? झुका देता है। अच्छा, अंग्रेजों को डर इस बात का था, एक चीज का प्रेशर था अंग्रेजों के ऊपर कि भारत में कुछ भी हो जाए 1857 की क्रांति नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा हो गई 1857 की क्रांति तो इंग्लैंड की महारानी जो थी वो कहती कि दांते काट ले दो सब जगह। इंग्लैंड की महारानी कही अगर 1857 की क्रांति होगा हम घुस आ जाएंगे, मुंह फुला लेंगे हम। अब भाई महारानी मुंह फुला ले दिक्कत हो जाएगा, नहीं समझेगा। राजा परेशान हो जाएगा, खाना खा लो खाना खा लो, नो खाऊंगा। तो इंग्लैंड की महारानी क्या कही कि अगर भारत में दोबारा 1857 की क्रांति हुआ तो क्या कर लेंगे? घुस आ जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे 2 दिन तक। समझे क्या? कुछ लड़का लड़की देखिएगा ना, ऐसा होता है, मुंह फुला हुआ आधे बतिया बोलता है हम खाना नहीं खाएंगे। अरे पूरा बोल के 2 दिन तक नहीं खाएंगे बस, नहीं समझा?
लड़का या लड़की कोई अगर आपको कह दिया खाना नहीं खाएंगे, भर मोहल्ला बुला के लाना लोग, कहते देखो शपथ ली है कि हम 10 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, या लड़का कोई कहते हैं 10 दिन तक खाना, मतलब एग्जैक्ट अगर उसका प्लानिंग 2 दिन का है उसको 10 दिन तक भूख रहा है, सब मोहल्ला को बुला के सब लोग प्रणाम करो, एकदम शपथ लिए हैं, एकदम निगरानी 24 घंटे, कोई बता रात बिरात उठ के खा ले, इसलिए रात को सब थरिया पोछ लेना है, एकदम बढ़िया, समझ गया। एक बार अगर तुम बना दिए इस सब चीजों में, एक बार समझ लेना, फिर तुम्हारा हालत ही खराब हो जाएगा। ये सब सोचने से बड़ी खराब होते हैं सब, ये सब मेंटेलिटी कुछ लड़कों में कुछ लड़कियों में देखिएगा ना, ना हम जा रहे हैं घर से जा रहे हैं, भाई ऐसे घर से जा रहे हैं, इन सब का मन करता है घर से जा रहे हैं तो ऊपर से गिरा देते हैं, इसे बहुत खराब होते हैं सब। याद रखना, ये लोग लाइफ में जितना झेलोगे ना अपने लिए बर्बादी है, समझना है। ये कुछ बीमारी होते हैं जो सामने दिख रहे होते हैं सर, चलता फिरता कोरोना है सर, हम गुस्सा जाएंगे, आप हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था आपको, हम खाना नहीं खाएंगे 2 दिन तक, समझ नहीं यहाँ पे, ये सब चीजों से बच के रहिएगा। यहाँ पे लड़का या लड़की हम दोनों लोग को बोल रहे हैं, क्या करना है 10 दिन तक क्या रखना है, भूख एकदम उसको जो पेट एकदम पगला जाए ना, अपने स्वयं कहे देखो गुस्सा लड़ाई अपने जगह पे है, खाना अपने जगह पे है, समझा कि नहीं, तो आराम से उसको खाना वाना खिला देना, नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगा। तुम लड़का लोग समझ रहे हो ना, तुम लोग की सबसे बड़ी खराबी शुरुआत में अपने सर पे चढ़ा दोगे लोग, आगे बढ़। मेरे दोस्त की यही आदत है, वहां अपना लड़को होता है सही बैल कहीं का, आगे बढ़े। बताइए मंगल बाबा की उपाधि खुदाई खिदमतगार संस्था, आइंस्टीन ने क्या कहा था, हाड़ मांस के शरीर, शेख मुजीबुर रहमान जादूगर, विंस्टन चर्चिल, रामधारी सिंह दिनकर सर्वोदय, क्या बोले थे सर्वोदय, रामधारी सिंह दिनकर बहुत बड़े कवि है, दिनकर साहब, रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा था, सर्वोदय, सर्वोदय मतलब सबका उदय, सर्वोदय का अग्रदूत, सर्वोदय का अग्रदूत। देखिए एक होता है उदय, उदय मतलब व्यक्तिगत विकास हो गया, सर्वोदय मतलब सबका विकास, तो कहा कि ये व्यक्ति आ गया ना सबके विकास के लिए, ये अग्रदूत का काम करेगा सबके विकास के लिए। तो महात्मा गांधी को जिसने भी उपाधि दिया है कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। शेख मुजीबुर रहमान फादर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के पहले निर्माता कहा जाता है बांग्लादेश, हालांकि पाकिस्तान ने मरवा दिया था, पाकिस्तान ने क्या किया मरवा दिया, पाकिस्तान ना आईएसआई के थ्रू मरवाने लगा, लेकिन बदनाम हो गया पाकिस्तान, तो भारत ने दिमाग लगाया, भारत ने नहीं दिमाग लगाया, अब समझिएगा समझदार के लिए सारा काफी है, भगवान ने अपने कुछ दूत को उतार दिया है, तो घूम घूम पता नहीं क्या मार रहा है किसी किसी को, और ऐसे गुमनाम फरिश्तों को लंबी उम्र दे ऊपर वाला, नहीं समझाया। और पहली बात किस पे रॉ इन्वॉल्व नहीं है, कोई दूसरी एजेंसी है, लेकिन वो एजेंसी किसकी है, ऊपर वाले की है, किसकी है ऊपर वाले को, समझा कि नहीं, हमारे यहाँ भी फरिश्ते हैं तो उपाधि याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब महात्मा गांधी को बड़े बड़े आंदोलन पे लेके चलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहते हैं कि पहले एक विद्यार्थी जीवन जीना, लोगों को समझना, छोटे आंदोलन से शुरुआत करना। तो महात्मा गांधी ने छोटे मोटे आंदोलन से शुरुआत करके देख लिए, कहा कि एक बार आंदोलन नहीं करेंगे, तो भारत की पृष्ठभूमि को भी महात्मा गांधी ने अच्छे से समझ गए। अब महात्मा गांधी उतरेंगे बड़े आंदोलन के लिए, और महात्मा गांधी ने प्लान बनाया था कि 1920 तक भारत को क्या कराने के लिए, आजादी देने के लिए, 1920 के लिए उन्होंने सोचा था 1920 में हम आंदोलन चालू करते हैं, 1 से 2 साल के अंदर क्या मिल जाएगा, आजादी। लेकिन यहां महात्मा गांधी का मिस कैलकुलेशन हो गया। महात्मा गांधी क्या, क्योंकि अंग्रेज उस समय 80-85 देश पे कब्जा किए थे, तो महात्मा गांधी ने सोचा ना कि इन सबको 2 साल तक घाटा लग जाएगा व्यापार में, तो चले जाएंगे सब। गलती ये हो गया कि अगर केवल वो भारत में डिपेंडेंट रहते सब ना, तो 1922 में चले गए रहते सब, 85 देश पे कब्जा किए सर, एक देश से घाटे लगेगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन महात्मा गांधी का यही मिस कैलकुलेशन हो गया ना, तो वो आदमी ना 1921 का टारगेट बनाए हुए थे, 1921 का क्या बना दिए, टारगेट बना दिए हुए थे। इतना ज्यादा टारगेट में थे लोग कि राजेंद्र प्रसाद अपनी पढ़ाई की डिग्री छोड़ दिए, क्या कि अब तो अगले साल से आजाद हो जाएगा, तो इन सब डिग्री लेके क्या करेंगे, छोड़ दिए पढ़ाई, एग्जाम नहीं दिए। ये कॉन्फिडेंस था जी, वकालत की पढ़ाई छोड़ दिए आप, कॉन्फिडेंस लेवल इतना भयानक था यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस आईएएस की परीक्षा से रिजाइन दे दिए, क्या कि आप नौकरी करके खोजिए, आजाद होने वाला है, चलो यहाँ से, सब भयानक एकदम, पूरे भारत में आजादी की बात हो गई। लेकिन इंग्लैंड में दिक्कत बस एक ही आ गई कि इंग्लैंड वाले ना बहुत जगह पे शासन कर रहे थे, तो कहीं से प्रॉफिट आ रहा था, कहीं से लॉस जा रहा था, तो जिसका 10 को दुकान है, एक में घाटा लगेगा तो नहीं ना सोचता, एक घाटे लग रहा है तो क्या दिक्कत है। यही महात्मा गांधी क्या हो गए, धोखा खा गए यहाँ पे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा रूप बताते हैं। एक बार भीषण मंदी आया, एक तो 1920 में ट्राई मारे, गड़बड़ा गया, 1930 में फिर ट्राई मारे, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब गई थी, तो फिर महात्मा गांधी दांडी मार्च कर दिए, फिर इंग्लैंड बच गया सोचा, फिर कहेंगे रुक 10 साल बाद फिर ट्राई मारेंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किए, तब तक इंग्लैंड को इतना ना बम मारा था हिटलर ना, इंग्लैंड भाग गया, कि ना यार ये तो चारों ओर से धो दिया है सब। अब एक एक करके हम आगे डिटेल से देखेंगे, ठीक है, आगे का क्लास।